हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स स्टडी पे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। अगर बात की जाए सेल डिवीजन होता क्या है, तो आइए देख लेते हैं सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन होता क्या है, किस लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है, सेल डिवीजन को किसने खोजा, किस व्यक्ति द्वारा इसकी खोज की गई है। तो आइए देख लेते हैं उस व्यक्ति का नाम। कोशिका विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई है, तो विरचाउ के द्वारा की गई है। तो अब बात करते हैं, कोशिका विभाजन ऐसी प्रक्रिया है जिसे जो कोशिका होती है, जो सेल होती है हमारी, क्या होती है, सेल होती है। जिस सेल होती है वो सेल आगे चलकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, तो इसे बोलते हैं मातृ कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर कोशिका, मदर सेल। तो मातृ कोशिका होती है जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। ये जो दोनों कोशिकाएं बनती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं संतत कोशिका, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डॉटर सेल। तो ये जो उत्पन्न हुई, तो ये संतत कोशिकाएं कहलाई। अब आगे देखिएगा कोशिका विभाजन क्यों होता है, कोशिका विभाजन क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है। तो देख लेते हैं कि सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए इन पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो कोशिका विभाजन की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से शरीर वृद्धि करता है। क्या करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। क्या करता है, फिजिकल ग्रोथ करता है। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ करता है। और दूसरी चीज, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो वो घाव लगभग भर जाते हैं। उन घाव को भरने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो कोशिका विभाजन होता है। तो ये रीजनरेशन ऑफ डैमेज सेल, डैमेज सेल। आगे देखते हैं, डैमेज सेल। अगला पॉइंट है, ये अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन को पूर्ण करता है। क्या करता है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन को पूर्ण करता है। क्या करता है, पूर्ण करता है। उम्मीद है आपको ये सारी पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे की बात करते हैं कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 3 टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं वन बाई वन वो कौन कौन से हैं, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिले। हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 पर जो आता है उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और नंबर 2 पे जो आता है उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। नंबर 3 की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन। नंबर 3 की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूसिस सेल डिवीजन। और
अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की है? अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की है? तो देख लेते हैं। वो रैमक ने खोजा है। तो डिस्कवर्ड बाय रैमक, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन की खोज। तो देख लेते हैं किसने की है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की है, किसने डिस्कवर्ड किया है? तो ये किया है वाल्थर ने, वाल्थर फ्लेमिंग ने। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? वो की है बिजमैन ने, बिजमैन ने की है। और नाम किसने दिया है? तो नाम दिया है, देख लेते हैं नाम किसने दिया हुआ है। तो फार्मन एंड मूरे ने दिया हुआ है। अब मैं आपको पहला विभाजन बताने वाली हूँ। अभी तक मैंने टाइप बताया है, अब डिटेल में पढ़ूंगी। अब आइए देखते हैं। नंबर 1 पे पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इंग्लिश में बोलते हैं हम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ए माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में हमने सिर्फ एक चीज बताई थी, इसकी खोज किसने की है? तो रैमक ने की है। इसमें केंद्रक भाग नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। नंबर 1 की बात करते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसकी खोज अभी तक हमने बताई है, तो रैमक ने की है। अब देख लेते हैं, इसमें केंद्रक भाग नहीं होता है, इसमें केंद्रक भाग नहीं लेता है। और आप यहाँ पर पूरी की शेल दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है आपको? इसमें इसमें पूरी शेल दिखाई दे रही है। क्या है हमारी? शेल। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो केंद्रक है, उसे केंद्रक को, केंद्र का कोई रोल नहीं होता है। इस कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? तो इस, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस कोशिका में कौन सा होगा? तो इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस सेल के अंदर बहुत सारे लिक्विड पाए जाते हैं। ये सेल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और धीरे धीरे ये मेम्ब्रेन बनना शुरू कर लेगी। और अब देख लेते हैं, यहाँ मेम्ब्रेन बनना शुरू करेगी। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये शेल के ऊपर आ जाएगी और ये सेल नीचे आ जाएगी। ये शेल जो है ऊपर आ जाएगी, ये शेल नीचे आ जाएगी। तो इसमें केंद्रक भाग नहीं लेता है। तो ऐसा कहाँ होता है? तो ये होता है जीवाणु के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर होता है। यहाँ इस सेल को कहा गया है मदर सेल। क्या कहा गया है? इस सेल को हम क्या कहते हैं? मदर सेल। पहले जो होती है, अब इसे हम कहते हैं मदर सेल। आपको लंबा पहले क्या किया? तो इस कोशिका ने क्या किया? अपने आप को लंबा किया, अपने आप को पहले लंबा किया और फिर धीरे धीरे यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। और दो हिस्सों में डिवाइड होकर दो नए जीव बना लिए। क्या बना लिए? दो नए जीव बना लिए। डिवाइड होके दो नए जीव बना लिए। इन्हीं को कहते हैं संतति कोशिका। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो इन्हीं को हम बोलते हैं संतति कोशिका। अब ये एक से दो बैक्टीरिया बन गए, ये क्या कहलाते हैं? तो ये डॉटर सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डॉटर सेल कहलाते हैं। उस जीव में केंद्रक होता है तथा उसमें ये विभाजन पाया जाता है। अमीबा के अलावा कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमीबा के अलावा कुछ उदाहरण हैं। अमीबा के अलावा कुछ उदाहरण हैं, तो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो नंबर 1 पे आता है अमीबा, नंबर 1 पे आता है अमीबा। और नंबर 2 की बात करें तो ऐसा ही एक जीव होता है जो चप्पल के आकार का होता है, उसे हम कहते हैं पैरामीशियम। इसमें इसके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है।
क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। नंबर 2 की बात करते हैं तो पैरामीशियम, उसमें भी इसी प्रकार का विभाजन होता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर पूछ ले अमीबा में कौन सा विभाजन होता है, तो अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा भाग होता है, तो विखंडन। मतलब विखंडन का मतलब होता है, विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। क्या बोलते हैं, फिजन। जहां पर एक कोशिका दो टुकड़ों में टूटती है, एक कोशिका जो है दो टुकड़ों में टूटती है, उसे बोलते हैं विखंडन। कभी पूछ ले अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा विभाजन होता है, तो विखंडन के द्वारा। फिजन का फिजन का मतलब होता है दो भागों में टूटना, टूट जाना, और उसे हम द्विविखंडन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विविखंडन। अमीबा एवं पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। बहुविखंडन इंग्लिश में बोलते हैं हम, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन। ये नंबर 2 है। इसमें क्या होता है, इसमें एक कोशिका अनेक कोशिका में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब होता है इसमें एक कोशिका अनेक कोशिका में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। मदर शेल डिवाइडिंग इनटू मल्टीपल डॉटर शेल। उदाहरण देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर इस प्रकार की न्यूक्लियस को मान लेते हैं कि ये केंद्रक इसके अंदर पाया जा रहा है और बहुत सारे दूसरे तत्व भी हैं। ये हमारी सेल हो गई, ये क्या हो गई, ये हमारी शेल हो गई। इस सेल को हम कहते हैं मदर शेल। क्या कहते हैं हम, मदर शेल। हिंदी में बोलते हैं मातृ कोशिका। अब ये शेल क्या करती है, तो ये करती है अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इस तरह शेल बनाना शुरू कर देती है। क्या करती है, छोटी छोटी अपने अंदर सेल बनाना शुरू कर देती है, इस तरह इकट्ठा रखती है। जब ये पूरी शेल अंदर वाली विकसित हो जाती हैं, तब ये ऊपर के लेयर गायब हो जाती हैं। ये जो ऊपर का लेयर है ये गायब हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सेल बनकर सामने आ जाती हैं, जैसे कि ये छोटी छोटी सेल बनकर सामने आ जाती हैं। और इन्हें सेल को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं सेल को हम क्या कहते हैं, संतति कोशिका। क्या कहते हैं, संतति कोशिका। अब देखो यहाँ पर एक से ज्यादा संतति कोशिकाएं बन गई हैं, एक से ज्यादा बन गई हैं, ज्यादा संतति कोशिकाएं बन गई हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करते हैं, इस घटना को कहते हैं ब्रीडिंग। हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकुलन। हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो आइए देख लेते हैं आगे। और ये मुकुलन, और ये जिस जीव में देखा जाता है उस जीव का नाम है हाइड्रा। ये मुकुलन हाइड्रा में होता है, प्रेजेंट इन हाइड्रा। ये हाइड्रा के अंदर, और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे हमारा देख लेते हैं। एक उदाहरण होगा हाइड्रा और दूसरा हमारा होगा ईस्ट के अंदर। हिंदी में बोलते हैं खमीर। क्या बोलते हैं हिंदी में, खमीर। खमीर ये एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है, ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, फंगस होता है। अब देखिए वीडिंग या मुकुलन का मतलब क्या होता है, तो देख लेते हैं। बट का मतलब होता है जनन, मतलब पौधा। इसमें जो भी जीव होता है उस जीव के साथ में एक हिस्सा उसका बढ़ने लगता है।
वह हिस्सा बढ़कर क्या होता है, तो पूर्ण विकसित हो जाता है। और जब वो पूर्ण विकसित होता है, और जब वो क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, तो वो तब वह उससे अलग हो जाता है। और वो जब उससे अलग हो जाता है तब वो भी उस जीव के समान संरचना बना लेता है, उस जीव के समान संरचना बना लेता है। पूरी घटना को ब्रीडिंग कहा जाता है, हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। तो ये घटना जो है किन किन जीवों में देखने को मिलती है, तो एक हमारा हो जाएगा उदाहरण हाइड्रा, दूसरा हमारा हो जाएगा इष्ट, और इष्ट या खमीर के अंदर देखने को मिलती है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जिसे बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं, स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं बीजाणु निर्माण। क्या बोलते हैं, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण के द्वारा ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये म्यूकर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कौन से जीव में मिल सकता है, तो राइजोपस में मिल सकता है। किसमें, राइजोपस में। एक तो म्यूकर हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा राइजोपस। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन समझ में आया होगा और आज की क्लास बहुत शानदार रही है। असूत्री विभाजन यहाँ पूर्ण होता है। बाकी की आपकी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन हम अगली क्लास में कराएंगे। अगली क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा समसूत्री विभाजन रहेगा। एक बार इसे अच्छे से पढ़कर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।